यह कथा है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत शक्ति व प्रेम की। यह कथा जो धर्म और ब्रह्मांड के संतुलन, कर्तव्य, त्याग और प्रेम के महत्व को दर्शाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्षीर सागर में दिव्य निवास है। क्षीर सागर की अनंत शांति में सफेद तरंगों के मध्य शेषनाग की विशाल फणों पर भगवान विष्णु गहरी ध्यान निद्रा में विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी उनके चरणों की सेवा करती हैं, जिनके स्पर्श से ही ब्रह्मांड में सौंदर्य, सुख और समृद्धि, धन वैभव प्रवाहित होती है। उनके आसपास मधुर गीत, कमल की सुगंध हवा में लहराती रहती। यह स्थान किसी भी जीव के लिए दिव्य स्वर्ग से कम नहीं। भगवान विष्णु अपनी निंद्रा से जागते हैं, माता लक्ष्मी की तरफ देखते हैं। विष्णु जी कहते हैं, देवी, आपके मन में कुछ सवाल है? माता लक्ष्मी मुस्कान के साथ भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आप तो सब जानते हैं। विष्णु जी मुस्काते हुए बोले, देवी, आपसे भी तो कुछ छुपा नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु, संसार में हर क्षण धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता है, परंतु अंत में पापी, अधर्मी, दानवों का अंत होता है और सत्य, धर्म की विजय हमेशा आपके हाथों से ही होती है। विष्णु जी मुस्काते हैं और कहते हैं, देवी, मेरी शक्ति आप हैं और आपकी स्थिरता मैं हूं। आप साथ हैं तो यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी सदा संतुलित रहेगा। हम दोनों मिलकर ही जगत का पालन कर पाते हैं। उधर पृथ्वी पर सुरपद्म नामक एक राक्षस आतंक फैला रहा था। आशी मुनियों के यज्ञ भंग, मनुष्यों और प्राणियों पर अत्याचार, सुरपद्म का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे सुरपद्म के दूत आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने लगे। पृथ्वी पर चारों तरफ संकट छा गया। राक्षस सुरपद्म का अत्याचार देवलोक तक पहुंच गया। वह स्वर्ग पर भी आक्रमण करने लगा। इंद्र सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। इंद्रदेव को सहायता के लिए श्री हरि विष्णु जी का ध्यान आया। सभी देवता क्षीर सागर उपस्थित हुए। श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, सभी के मुख पर चिंता स्पष्ट दिख रही है। इंद्र बोले, प्रभु, धरती पर राक्षस सुरपद्म का अत्याचार बढ़ गया है। उसने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है, आर्षियों के यज्ञ भंग कर रहा है और मनुष्यों में भय फैलाकर धर्म को समाप्त कर रहा है। यहां तक कि स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करने लगा है। विष्णु जी धीरे से बोले, समय आ गया है कि मैं उसका अंत करूं। लक्ष्मी जी गंभीर हुईं, प्रभु, जब भी धर्म संकट में पड़ा, आपका अवतार आवश्यक हुआ है। यह युद्ध शक्ति का युद्ध नहीं होगा, यह धर्म युद्ध होगा, जहां सत्य की विजय निश्चित है। फिर प्रश्न किया, प्रभु, आप अवतार लेने जा रहे हैं, क्या इस बार मैं आपके साथ पृथ्वी पर नहीं आऊंगी? विष्णु जी मुस्काते हैं, देवी, जहां भी मैं जाता हूं, आपकी शक्ति मेरे साथ रहती है, परंतु इस बार आपको 3 लोकों का संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि सुरपद्म केवल भूमि ही नहीं, धन, संपदा और समृद्धि के प्रवाह को रोकने की योजना बना रहा है। यदि आप यहां रहेंगी, तो विश्व की समृद्धि सुरक्षित रहेगी। लक्ष्मी जी बोली, मैं सदा आपके साथ हूं प्रभु। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। विष्णु जी ने नया अवतार धारण किया, एक तेजस्वी, धर्मप्रिय राजा वीर नारायण के रूप में। उनके आगमन से ही राज्य में शांति, न्याय और सुख का प्रवाह होने लगा। परंतु दूर अंधकार में सुरपद्म अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। एक दिन आर्षि अगस्त्य राजा वीर नारायण के दरबार में पहुंचे। बोले, राजन, अधर्म बलवान हो रहा है, धर्म की रक्षा कीजिए। राजा ने प्रण लिया, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक सुरपद्म का अत्याचार समाप्त न हो जाए। उसी रात क्षीर सागर में माता लक्ष्मी चिंतित थीं। उन्होंने ध्यान में भगवान विष्णु के अवतार की स्थिति देखी और कमल हाथ में लेकर संकल्प किया, प्रभु, आपके धर्म युद्ध को मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहेगा। आपके हर कदम में समृद्धि और हर लड़ाई में विजय होगी। उनका यह आशीर्वाद पृथ्वी पर अवतरित विष्णु तक पहुंचा और वीर नारायण का तेज बढ़ता गया। समय आया अंतिम सामना का। सुरपद्म अपने विशाल राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में खड़ा था। आसमान काला हो चुका था, वज्र गरज रहे थे। राजा वीर नारायण घोड़े पर सवार बोले, अधर्म का अंत निश्चित है, यह भूमि देवों की है और धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र
तेज प्रकाश से चमका और सुरपद्म के अहंकार और बल दोनों का अंत कर दिया। अधर्म का विनाश हुआ, धर्म की विजय हुई। विष्णु जी लौटे। माता लक्ष्मी कमल लेकर प्रेम और गर्व से उनका स्वागत कर रही थीं। लक्ष्मी जी बोलीं, प्रभु, आपने एक बार फिर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया है। विष्णु मुस्काए, देवी, मेरे हर युद्ध की शक्ति आप हैं। यदि आप स्थिरता न दें तो मैं कभी पालक नहीं बन पाऊं। आप ही मेरी शक्ति हैं। लक्ष्मी जी ने सिर झुकाया। और आप मेरे आधार, मेरी शरण। जिस क्षण आप लौटते हैं वह क्षण पूरे सृष्टि के लिए मंगल बन जाता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ब्रह्मांड में पुनः शांति और सौंदर्य प्रवाहित हो उठा। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की यह दिव्य एक कथा हमें सिखाती है, शक्ति और करुणा का मेल ही संसार को संतुलित रखता है। धर्म कभी पराजित नहीं होता। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। प्रेम और समर्पण ही परम शक्ति है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और संरक्षण सदैव बना रहता है। इसी तरह की धार्मिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।